नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के जो वनस्पतियां हैं उनको, भारत में किस किस तरह के जो वेजिटेशन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट टाइप में कौन कौन सी प्रजातियां मिलती हैं, उसकी खास बातें क्या होती हैं, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे मैप के साथ। और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है सब कुछ बताएंगे आपको। प्रीलिम्स का कोई भी सवाल इस टॉपिक से आए छूटेगा नहीं, बस ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आपके लिए ज्योग्राफी के अलावा इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, सभी तरह के जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे, और सारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इस वीडियो में नेचुरल वेजिटेशन। आपको सवाल भी मिलते जाएंगे, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। तो भारत में मेनली 3 तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है। सबसे पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा है माउंटेन फॉरेस्ट, तीसरा है अल्पाइन फॉरेस्ट। क्लियर बात है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो वेट ट्रॉपिकल, अगर बारिश कम होती है तो ड्राई ट्रॉपिकल। सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। जो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अगर बारिश ज़्यादा है तो मॉइस्ट, अगर बारिश कम है तो ड्राई। मॉइस्ट वाले का भी 3 पार्ट अलग अलग है, जैसे कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते जाएंगे बारिश कम होती जाएगी, रेन कम होती जाएगी। वेट एवरग्रीन में रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, सेमी एवरग्रीन में रेनफॉल उससे कम हो रहा है, और मॉइस्ट डिसिडुअस वाले में उससे भी कम रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, जब मॉइस्ट वाले में इतना रेनफॉल हो गया तो ड्राई वाले में उससे भी कम रेनफॉल होगा, तो वहाँ पर जो कांटे वाले पौधे हैं वो मिलना शुरू होगा, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। फिर आपके डिज़र्ट वाला जो पौधा मिलना है वो शुरू हो जाता है। सब पढ़ाएंगे आपको, एक एक करके हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर जब ट्रॉपिकल लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। और भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? भारत में ये उन इलाकों में मिलता है जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेनफॉल होगा तो वहाँ पर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास का होता है। और भारत में ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पर मिलेगा, अंडमान निकोबार मिलता है, और जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर आपको ये मिलता है। क्यों सर? क्योंकि वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी भाग है ना वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि मानसून की विंड इस तरफ से इंटर करती है और इस पहाड़ पर चढ़ते हुए सारा जो अपना बारिश का पानी है वो इसी तरफ बरसाती है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। ध्यान सुनिएगा, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको एवरग्रीन, डिसिडुअस फॉरेस्ट, मैनग्रोव सब मिलता है, उधर कोरल भी मिलता है उधर। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके 3 इलाके हैं जहाँ पर वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये जंगल काफ़ी घने होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है तो घना होगा ही होगा। और इसके नीचे का मतलब कि ज़मीन के आसपास का जो पूरा एरिया है वो बहुत ही घने पौधों से भरा हुआ होता है, काफ़ी डेंस अंडरग्रोथ होता है। अब देखो ध्यान से, जब भी आपसे सवाल पूछेगा यूपीएससी तो एक तरह का सवाल इस तरह का बनता है, आपको पूछ सकता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन सी तरह की प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि महोगनी है, ये सब रेड जैसे कि जो पौधे हैं ना, तो महोगनी, मेसुआ, वाइट सेडार, ये आपको भारत का वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ये पौधे काफ़ी कड़ी लकड़ी के होते हैं। यहाँ पर ये जो लकड़ी होती है उसका फर्नीचर बहुत बढ़िया बनता है, मगर बात यह होती है कि हार्डवुड है। दूसरी बात यह है कि काफ़ी घना है, तो यहाँ पर लुम्बरिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप्ड नहीं है। अब इतने घने जंगल में आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे? इतना भारी जो लॉग है कैसे उठा करके लाएंगे? दूसरी बात, यहाँ पर ये प्योर स्टैंड में नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये है, प्योर मतलब ये होता है ना कि आपको एक ही जगह पर एक ही प्रजाति का ढेर सारा पेड़ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसी कारण से आपको एक एरिया में
अलग अलग प्रजाति के जो पेड़ होते हैं वो मिलते हैं। तो ये लॉगिंग में बेनिफिशियल नहीं होता। जो आपका लंबरिंग है, लॉगिंग है, यहाँ पर वो एरिया ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, फ़ायदेमंद होता है, जहाँ पर एक ही प्रजाति का ज़्यादा पेड़ मिले। प्लांटेशन में वही सब किया जाता है, जिससे होता है ना प्लांटेशन, वहाँ पर एक ही जाति के पौधे लगाए जाते हैं पूरे बड़े एरिया में। अगला है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर की बारिश होती है, और ये एवरग्रीन का जो एरिया था ना, मेन एवरग्रीन वेट वाला, उसके बगल का जो एरिया है वहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि जहाँ पर बारिश ज़्यादा है वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिल जाएगा। उसके अगल बगल का एरिया जहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो रही है वहाँ पर सेमी एवरग्रीन का जो जंगल है वो मिल जाता है। तापमान वही 24 से 27। तापमान ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर याद ना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस रेनफॉल याद रखना और कहाँ पर पाया जाता है वो याद रखना। यहाँ पर जो ड्राई सीजन है, इट इज़ नॉट शॉर्ट लाइक दैट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो आपका है ना बिगनर वाला, वहाँ पर उसकी तरह यहाँ पर शॉर्ट ड्राई सीजन नहीं है। देखो एवरग्रीन वाले में बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ड्राई सीजन काफ़ी छोटा होता है, मगर सेमी वाले में ड्राई सीजन थोड़ा सा लंबा होता है। वेस्टर्न कोस्ट पर आसाम जो ईस्टर्न हिमालय का लोअर स्लोप है, जैसे कि आपको पता है ना कि ईस्टर्न हिमालय में ये जो पूरा हिमालय है, हिमालय का जो ये ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो इसका जो लोअर स्लोप है वहाँ पर हमको देखने को मिलता है ये वाला जंगल। लोअर वाले में ही क्यों सर, ऊपर वाले में क्यों नहीं? क्योंकि ऊपर जब चढ़ेंगे पहाड़ों पर आप तो वहाँ पर क्लाइमेट ट्रॉपिकल नहीं रह जाता। ट्रॉपिकल मतलब क्या? गर्मी। तो 24 डिग्री से कम हो जाता है तापमान ऊपर जाने पर, इसी कारण से वहाँ पर ये जंगल नहीं मिलते। वहाँ पर फिर आपको माउंटेन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, ये सब देखने को मिलेगा ऊपर में, समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पर लोअर स्लोप लिखना जरूरी है, ईस्टर्न हिमालय का लोअर स्लोप लिखना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। और अंडमान निकोबार यहाँ पर भी ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये जो जंगल होते हैं उतने घने नहीं होते जितने वेट एवरग्रीन वाला होता है, मगर यहाँ पर एक बात ये है कि ज़्यादा प्योर स्टैंड हमको देखने को मिलता है, मतलब एक ही जगह पर हमको एक प्रजाति का ज़्यादा पौधा देखने को मिलता है। यहाँ के जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनका बट्रेस्ड ट्रंक और जो रूट है वो पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बट्रेस्ड ट्रंक, पूरा फैला हुआ होता है ज़मीन पे, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट में, हिमालय का जो रीजन है वहाँ पर मिलता है। रोजवुड, थॉर्नी बम्बू, वाइट सेडार, ये जो प्रजातियाँ हैं वो हमको इस जंगल में मिलती हैं। अगला है मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, मतलब बारिश अगर उससे भी कम हो गया, बारिश अगर 200 से नीचे चला गया तो हमको मिलता है। यहाँ पर बारिश 100 से 200 पाई जाती है, और ये आपको मिलता है मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर का जो पठार हुआ है वहाँ पर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, यहाँ पर मणिपुर और मिजोरम का जो पूरा एरिया है वहाँ पर हमको ये जंगल पाए जाते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, मतलब कि वेस्टर्न घाट का वो इलाका जहाँ पर बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है ना। तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ये भी काउंट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये जंगल मिलता है, ठीक है। जो स्प्रिंग का मौसम है, गर्मी का मौसम है, वो यहाँ पर सूखा होता है, इसलिए बारिश नहीं होती। बाकी मौसम में यहाँ पर बारिश होती है, इसलिए 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला है लिटोरल स्वाम्प फॉरेस्ट। ये वैसे इलाके हैं, दलदल वाले इलाके हैं, यहाँ पर पानी साफ हो तब भी, पानी खारा हो तब भी ये जंगल उगाता है। जैसे कि डेल्टा हो गया, एस्चुरी हो गया, जैसे कि अपना जो सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी के जो पौधे हैं वो पाए जाते हैं। ये जो सुंदरी है ना, इसी के नाम पर उसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा है। तो ये जो आपके जंगल है वो पाए जाते हैं। देखा ध्यान से, स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर 2 साल पर निकलता है। पहले निकला 2017 में, अब फिर निकला 2019 में, अब 2021 का जो नया रिपोर्ट है वो आएगा। इसका डाटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, कौन कौन से इलाके में हमारे जंगल बढ़े हैं, कौन कौन से इलाके में हमारे जंगल घटे हैं, ये मेन होता है। और इसको आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। यूपीएससी सीधा सवाल पूछता है इस पर कि मैनग्रोव का जो पूरा एरिया है हमको कहाँ कहाँ बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमने 3 देख लिया, जो मॉइस्ट है ना ये देख लिया। अब हम आते हैं ड्राई वाले पे, ड्राई एवरग्रीन, ड्राई डिसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट।
ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये वहाँ पर मिलता है जहाँ पर बारिश 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तमिलनाडु का जो कोस्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो कोस्ट है, यहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन एरियाज ऑफ सच लो रेनफॉल इज बिट स्ट्रेंज, क्योंकि 100 से नीचे वाले रेनफॉल में एवरग्रीन नहीं मिलता। मगर बात है कि यहाँ पर विंटर से भी रेनफॉल मिल जाता है। पता है ना कि जो रिट्रीटिंग मानसून है, जो लौट रहा मानसून है, उससे यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है, ठीक है ना। और जब मानसून तो है ही, विंटर में रेनफॉल है वो भी मिल जाता है। इसी कारण से यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होता है। 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल में एवरग्रीन नहीं मिलता, मगर यहाँ पर मिल रहा है, ये एक अचंभा है। मोस्ट ऑफ द लैंड अंडर दिस फॉरेस्ट हैज़ बीन कट फॉर खेती बाड़ी एंड कोकोनट प्लांटेशन। ये है आपका प्लांटेशन, जिसके लिए कई सारे जो जंगल है वो काटे गए हैं वहाँ पर तमिलनाडु के एरिया में, वहाँ पे। अगला है ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। ये हमारे यहाँ खूब मिलता है, भारत में ये खूब मिलता है हमारे यहाँ। 100 से 100 सेंटीमीटर के बीच का बारिश इसको चाहिए होता है। ये सूखे के समय में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसीलिए ये डिसिडुअस पर्णपाती वन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पर्णपाती वन कहे जाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आपको मॉइस्ट डिसिडुअस मिल जाएगा, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल थॉर्न टाइप का फॉरेस्ट मिल जाएगा। समझ गए? ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ बारिश होती ज़्यादा होगी वहाँ पर मॉइस्ट टाइप का जंगल मिलेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो ड्राई है, अगर बारिश कम हुई तो ट्रॉपिकल थॉर्न, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो वहाँ पर आपको मॉइस्ट टाइप का फॉरेस्ट मिल जाएगा। अगला है ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट में आपको चीज़ देखनी है कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, काठियावाड़ का इलाका, वेस्टर्न घाट का में भी आपको मिलता है। ये मेन पौधे क्या हैं? साल, टीक, रोजवुड, सबसे खास रेड सैंडर्स। ये जो रेड सैंडर्स है ना, इस पर सवाल यूपी से पहले पूछ चुका है कि किस इलाके में पाया जाता है। तो जो आंध्रा का जो इलाका है ना, उधर ज़्यादा मिलता है रेड जो सैंडर्स है, वो सतनवुड, ये सब चीज़ें हैं। अगला है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जहाँ पर बारिश और कम होती है। कितना था इसमें? 75 था, उससे भी कम बारिश होगी इसमें। लेस देन 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल देखने को मिलता है यहाँ पर। भारत का जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, इस तरफ का राजस्थान हो गया, कच्छ है, कठियावाड़ का जो इलाका है, वहाँ पर हमको ये जंगल देखने को मिलता है। पेड़ छोटे छोटे होते हैं, 6-10 मीटर के, और काफ़ी फैले हुए होते हैं। यहाँ पर जो इफ्यूमस है काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। नीम, बबूल, ये सब जो आपके पौधे जो ज़्यादा सूखे एरिया में पनप सकते हैं, झेल सकते हैं उसको, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब हमने देख लिया ट्रॉपिकल का हमने वेट एंड ड्राई दोनों देख लिया। अब हम आते हैं अपने पहाड़ी जो माउंटेन फॉरेस्ट है उसकी तरफ। माउंटेन मतलब माउंटेन एरिया में सबसे खास बात यह है कि जब माउंटेन का आप नीचे मतलब फुटहिल के पास होंगे तो वहाँ पर आपको एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाएगा। आप जब ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेम्परेट पौधे मिलेंगे, मतलब टेम्परेट मतलब कि जो ठंडे प्रदेश के जो है ना पेड़, वो मिलेंगे आपको। तो पहला है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, 1200 मीटर तक मिल जाता है। इसके ऊपर मिलता है आपको टेम्परेट फॉरेस्ट, ये मिलता है आपको 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक। ये दो तरह के माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। माउंटेन सब ट्रॉपिकल में भी 3 तरह पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल चौड़े पत्ती वाले, सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन वाले, और सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन वाले। चिंता मत कीजिए, बस नाम सुनना है इसका, ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसके बारे में विस्तार से। मेनली सवाल आपका आएगा ट्रॉपिकल वाले से, ठीक है ना। माउंटेन में पूछेगा तो आपको सवाल पूछेगा, अल्पाइन में कुछ प्रजाति पूछ लेगा, इससे ज़्यादा डिप में सवाल आपको नहीं पूछेगा। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आपको देगा, वो बताएगा कि इस एरिया में इस तरह का पौधा पाया जाता है, बताओ कौन सा टाइप का फॉरेस्ट है, ठीक है। अब देखो, नीचे से ऊपर जाने पर जो रेनफॉल होता है वो डिक्रीज होता है। मतलब सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होगा? जो ब्रॉड लीव्ड है, मतलब जो चौड़े पत्ती वाले जंगल है ना, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आपका आता है सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन, यहाँ पर रेनफॉल उससे कम होता है, ठीक है ना। और ट्रॉपिकल ड्राई वाले में उससे भी कम होता है, ठीक है। तो ये आपका मेन रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये मेन आपका रेनफॉल का पैटर्न है। अगला है आपका ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। देखो किस तरह से चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर?
1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर रेनफॉल चूँकि एवरग्रीन है तो बारिश खूब चाहिए होती है। 75 से 125 सेंटीमीटर तक का बारिश चाहिए होता है। हरा भरा होता है, काफ़ी घना होता है। चेस्टनट, बीच, साल और पाइन यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। सदाबहार वन के जो कई सारी प्रजातियाँ हैं ना वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ईस्टर्न हिमालय का मतलब जो पूर्वी हिमालय का जो पार्ट है वहाँ पर हमको खूब मिलता है। क्लाइंबर और एपीफाइट ये हमको मिलते हैं यहाँ पर। एपीफाइट एक ऐसा प्रजाति होता है जो दूसरे पौधों के ऊपर अपना जो गुजारा है वह करता है, उसमें केवल सपोर्ट लेता है, मतलब कि दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ करके वो बढ़ता है, उससे कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेता, केवल सपोर्ट लेता है उससे। ठीक है। अगला है आपका सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन फॉरेस्ट। ये भी मिलता है उसी ऊंचाई पर 1000 से 2000 के मीटर, मगर यहाँ पर बारिश कम होती है, 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है ईस्टर्न हिमालय में ही, मतलब कि उसी एरिया में बारिश जहाँ पर कम पाई जाती है वहाँ पर ये पाया जाता है। चीर यहाँ का सबसे फेमस का सबसे ज़्यादा एबंडेंट पौधा पाया जाता है। ये अपने प्योर मतलब कि एक ही जगह पर आपको चीर का लंबा लंबा जो पूरा जंगल है वो मिल जाएगा। यहाँ पर पौधे की कटाई ज़्यादा अभी वहाँ पर है, इसी कारण से समस्या की बात है। ठीक है ना। जैसे कि चीर का इस्तेमाल होता है टिम्बर निकालने में, रेजिन और जो टर्पाइन होता है इनको एक्सट्रैक्ट करने में। अगला है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर बारिश उससे कम, मैंने बताया था आपको कि नीचे से प्रधान पर क्या होता है, बारिश कम तो जाता है, तो यहाँ पर बारिश होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास, हाइट 1000 मीटर के आसपास होती है यहाँ पे। समर आर काफ़ी हॉट, मतलब ठीक ठाक गर्मी होती है यहाँ पर, मगर सर्दी में काफ़ी ज़्यादा ठंड पाई जाती है। जो भाबर बेल्ट है, शिवालिक है वेस्टर्न हिमालय में, यहाँ पर आपको ये जंगल मिलते हैं। यहाँ पर पौधे छोटे छोटे होते हैं, पेड़ छोटे छोटे होते हैं और यहाँ पर झाड़ियाँ खूब सारे पाई जाती हैं। इसी के ओलिव है वो यहाँ पर मेन प्रजाति पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर माउंटेन आपने देख लिया, जो आपका ये जो सब है। अगला हम देखते हैं ज़्यादा ऊंचाई वाला, मतलब कि अभी तक हमने 1000 से 2000 मीटर तक का जो जंगल है वो हमने देख लिया है। इसके बाद आता है 1500 से 3000 मीटर वाले। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस हाइट के बाद वो जंगल मिलने बंद हो जाएंगे एकदम, नहीं, धीरे धीरे बदलाव आता है। इसीलिए जो 1500 से 3000 मीटर का जो ऊंचाई है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर वेट टेम्परेट, मॉइस्ट टेम्परेट और जो ड्राई टेम्परेट तरह के जो वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो बारिश दोबारा कम होगी, वेट टेम्परेट में बारिश ज़्यादा होती है, मॉइस्ट वाले में बारिश उससे कम, और जो ड्राई टेम्परेट वाला है बारिश उसमें उससे भी कम। ठीक है। तो ऊपर जाने पर आपका जो रेनफॉल है वो धीरे धीरे कमते जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउंटेन वेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। इस लेक्चर का फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपको तब होगा जब आप बातें लिखते जाएंगे। जो फैक्ट यहाँ पर हैं उसको आप एक पन्ने पर लिखते जाइए, आपको पूरा आइडिया लगते जाएगा कि कैसे बदलाव हुआ है। ऐसे अभी पूरा कंटेंट स्लाइड में अलग अलग है, आपके एक ही पन्ने पर जब सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होगा तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि कहाँ पर कौन सा पौधा मिलता है, अरे ये पौधा तो यहाँ पर भी था, ये पौधा इसमें मिलता है। इस तरह का आपको एनालाइज कर पाएंगे, चीज़ें आपको लंबे। चलिए, तो हमें आगे पढ़ना है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। ऊंचाई होती है इसके 1800 से 3000 मीटर तक का। रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा होता है, 150 से 300 सेंटीमीटर तक का जो रेनफॉल है पाया जाता है। ईस्टर्न हिमालय में ही ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। वेस्टर्न घाट का वो इलाका जो 1800 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर है, वहाँ पर जैसे कि तमिलनाडु का, केरला के जो पहाड़ी इलाके हैं ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ के पौधे एवरग्रीन होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, पत्तियाँ काफ़ी घनी होती हैं और गोल साइज़ का होता है, जैसे कि देवदार है, बर्च है, फिर लिट्सी है, सिनेमम है। ये सब जो आपके पेड़ हैं वो हमको पाए जाते हैं माउंटेन वेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में। अगला आपका जो माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये इस तरह का होता है। हाइट इसकी होती है 1500 से 3300 मीटर। रेनफॉल थोड़ा सा कम पाया जाता है, 1500 से आपको 150 से 250 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल। जो पूरा का पूरा हिमालय का स्ट्रेच है, मतलब कि ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों हिमालय यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर मेनली
कॉनिफोरस जो स्पीसीज होती हैं ना, मतलब कि वैसे पौधे जिसकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं, कोने वाली, इस तरह का। और ये आपको एक ही एरिया में ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब कि एक ही प्रकार का जो पौधा है, जो पेड़ है, वो लंबे एरिया में आपको मिल जाएगा एक साथ। इसको हम कहते हैं पेरोस्ट्रैंड। जो देवदार है वो यहाँ पर डोमिनेट करता है। इसका इस्तेमाल टिम्बर, रेलवे का जो स्लीपर होता है उसको बनाने में, जैसे कि देवदार के अलावा पाइन, सेडार, स्प्रूस, ये सभी जो आपके जो पेड़ हैं वो इस जंगल में आपको मिलते हैं। अगला है माउंटेन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। ये आपको उस इलाके में मिलता है जहाँ पर बारिश 100 सेंटीमीटर से कम की होती है। होता क्या है कि इन इलाकों में ज़्यादातर जो है ना बारिश, वो स्नो के रूप में हो जाती है और वाटर टाइप में जो होता है। देखो, प्रेसिपिटेशन जो टर्म है वो ब्रॉड टर्म है। प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल भी आता है, स्नोफॉल भी आता है। तो अगर तापमान कम हुआ तो स्नोफॉल हो जाता है, अगर तापमान ठीक ठाक रहा, पानी नहीं जमा, तो रेनफॉल हो जाती है इस इलाके में। तो हिमालय का वो इलाका जहाँ पर बारिश कम होती है, ड्राई पार्ट होता है, वहाँ पर ये जंगल मिलता है। जैसे कि वो इलाके जहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून थोड़ा थोड़ा पहुँच पा रहा है, ईस्टर्न हिमालय का भी और वेस्टर्न हिमालय का भी। जैसे कि वेस्टर्न हिमालय में लद्दाख है, चंबा है, किन्नूर, ईस्टर्न वाले में सिक्किम है, फिर उत्तराखंड का जो आपका जो गढ़वाल का इलाका है, यहाँ पर पाया जाता है। ओक, ऐश, मेपल, ये सब प्रजाति इस जंगल में मिलती हैं। अब भारत में जो मेन टाइप का वेजिटेशन है वो कौन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। ट्रॉपिकल हमने कर लिया है, माउंटेन हमने कर लिया है। अब आती है बात अल्पाइन की। अल्पाइन उन इलाकों पर जाता है जो काफ़ी ठंडे प्रदेश के होते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। 2900 से 3800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ये वाला। इसको हम लोग मेनली 3 भागों में बांटते हैं: सब अल्पाइन फॉरेस्ट, मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब एंड ड्राई अल्पाइन स्क्रब। यहाँ पर कॉनिफेरस पेड़, लार्ज स्क्रब, चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ होते हैं वो सभी एक साथ मिक्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेड़ से ग्रासलैंड की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। ऊंचाई पर हमको केवल घास के मैदान मिलते हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे शोवाल के बारे में, उधर मिलता है, साथ में मिलता है। जो माउंटेन का घाटी है वहाँ पर मिलता है पेड़, और जो पहाड़ का जो पूरा ऊंचाई का स्थान है वहाँ पर मिलता है ग्रासलैंड। ठीक है, तो ये मेन था वो ये था वेजिटेशन भारत में क्या क्या मिलता है, कौन से पौधे होते हैं, कौन से एरिया में क्या पाया जाता है। इनको याद रखने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा तरीका है, आप टेस्ट सॉल्व कीजिए। आप जो टेस्ट सीरीज़ है उसको सॉल्व कीजिए, ज्योग्राफी का जो टेस्ट पेपर है उसको उठाइए और सॉल्व कीजिए। सबसे पहली बात, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का इस टॉपिक से, उसको उठा कर सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखिए कैसे सवाल पूछता है वो। यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है हमको ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको बारिश चाहिए होती है 100 से 200 सेंटीमीटर की। हमारे यहाँ जो 38% जो पूरा का पूरा जंगल का एरिया है उसमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। ट्रॉपिकल ड्राई वाला 28% है। मतलब हमारे यहाँ पर्णपाती वन डिसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, 37 + 28%। जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो केवल 8% है। वैसे इलाके में पाया जाता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। फिर माउंटेन सब ट्रॉपिकल पाइन 6.6%, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन 4%। अगर मैं आपको सवाल पूछूं अब ऐसे कि भारत में जो वनस्पति पाई जाती है उसको आप अरेंज कीजिए उसकी एरिया के हिसाब से, मतलब कि कौन सा जंगल ज़्यादा एरिया मिलता है, क्या अरेंज कर देंगे आप। सबसे ऊपर क्या होगा, मॉइस्ट डिसिडुअस, फिर क्या होगा ड्राई डिसिडुअस, फिर क्या होता है वेट एवरग्रीन, है ना। उसके बाद आपका आएगा ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, फिर उसके नीचे आएगा आपका सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये है आपके फॉरेस्ट टाइप्स, कितने तरह के आपके जो जंगल है भारत में वो मिलते हैं। अब देखो ध्यान से, जो आपका माउंटेन वेट टेम्परेट है वो 3.6%, माउंटेन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है वो 3.4%, सब ट्रॉपिकल अल्पाइन, और अल्पाइन आपका केवल 2.1% ही है। अल्पाइन जंगल हमारे यहाँ केवल और केवल 2.1% ही है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सवाल यूपीएससी पूछता है। इन इंडिया
विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। एकदम आसान सवाल है। ये सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 का। भारत में कौन सा जंगल सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है? माउंटेन वेट फॉरेस्ट है क्या? नहीं। सब ट्रॉपिकल डाई एवरग्रीन फॉरेस्ट? नहीं जी। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। एवरग्रीन तो बहुत कम था, पर्णपाती हमारे यहाँ ज़्यादा है ना, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। कितना? 37% ये होता है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये सवाल है, आपको एक वेजिटेशन के बारे में मैंने कुछ बातें बताई हैं। क्या किया है? आपको मैंने एक वनस्पति के बारे में बातें बताई हैं। मैंने ये कहा है कि ये उन इलाकों में मिलता है जो गर्म है और काफ़ी ह्यूमिडिटी वाले हैं। वहाँ का जो मेन एनुअल टेम्परेचर है वो 22 डिग्री के ऊपर है। रेनफॉल एनुअल 200 सेंटीमीटर के ऊपर है। और यहाँ पर रोजवुड, इबोनी और महोगनी जैसे पौधे पाए जाते हैं। अब देखो ध्यान से, आपका जो रोजवुड, इबोनी और महोगनी है ना, ये एवरग्रीन सदाबहार वन का वनस्पति है। और यहाँ पर रेनफॉल 200 से ज़्यादा हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो और वहाँ पर रोजवुड, इबोनी, महोगनी पाया जाए तो वो कौन से तरह का पौधा होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन जंगल होगा। आपने आराम से सी आंसर लगाया। इस तरह का सवाल पूछा जाएगा आपसे। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि ट्रॉपिकल माउंटेन में ये है, वो फलान ढकान, उतना घुस के नहीं पूछता। उसको रटने वाले बंदे नहीं चाहिए, उसको चाहिए लॉजिक वाले बंदे। क्या आपको ये पता था कि 22 डिग्री तापमान चाहिए? अगर हमको तापमान नहीं भी पता होता तो क्या हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते? बिल्कुल करते, क्योंकि मुझे आंसर 3-4 से ही तो मिल गया। ठीक है ना, गर्म है, ह्यूमिड भी है और मैच कर गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। ये जो एरिया है यहाँ पर पौधे एक ही समय में अपने पत्ते नहीं गिराते, इसी कारण से वो सालों भर ये हरे भरे लगते हैं। वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट का इलाका और अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला सवाल करना ज़रा। सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, मॉनसून विथ ड्राई समर। इस क्लाइमेट में कौन सा एरिया मिलता है? नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। बताना ज़रा। ठीक है, मॉनसून कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इस तरफ वाला एरिया। ठीक है, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर अरुणाचल, ठीक है ये वाला भी। सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, स्टेपी मतलब आपका घास वाले मैदान होते हैं उधर, तो नॉर्थ वेस्ट गुजरात, ठीक है थोड़ा सूखा एरिया है। तो आपको तीनों का तीनों जो एरिया है वो सही है, तीनों का तीनों एरिया आपका सही मैच्ड है, डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका जो मानसून है, ये एरिया अगर बारिश ज़्यादा होती है तो आपका ईस्टर्न साइड में होगा। आपको पता है ना कि भारत में इस तरफ से मानसून, देखो ये मानसून आया और यूं घुसा दोबारा टकरा करके, अराकान योमा जो है ना म्यांमार वाला, टकरा करके भारत में दोबारा एंटर किया इधर से बे ऑफ बंगाल से होते हुए। तो बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती है, फिर यहाँ पर कुछ से कम हो जाती है, यहाँ पर और कम हो जाती है। मतलब कि ईस्ट से वेस्ट जब जाएंगे तो आपको रेनफॉल कम होता हुआ प्रतीत होगा। जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है, बिहार में उससे कम, यूपी में उससे भी कम, दिल्ली में और कम बारिश होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है बदल के वहाँ जाते जाते। ठीक है, तो ये आपके मेन एरिया हैं। ठीक है, जो रेन बेरिंग विंड है ना वो कम पहुँचता है वहाँ पे, बादल तो हैं ही वो पानी का वो ठीक है ना, तो ये नहीं कि बादल में पानी कम हो गया वो बादल हैं ही पानी का वो। होता क्या है कि जो रेन बेरिंग विंड है वो कम जाती हैं वहाँ पे। हॉट डिज़र्ट, ये आपको जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर मिलता है। जो भी पेनिनसुलर प्लेटू हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये क्लाइमेट के साथ हमने अपना जो एरिया है वो देख लिया। थोड़ा ध्यान से इस पर थोड़ा समय बिताइए और देखिए कि कौन से तरह के जंगल हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं। पोलर टाइप का जंगल हमको जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में मिलता है। कोल्ड ह्यूमिड विंटर वाला क्लाइमेट आपको मिलता है अरुणाचल में, जो कि सवाल में पूछा गया है। जो कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पर मानसून विथ ड्राई समर, समर में वहाँ पर बारिश नहीं होती। हॉट डिज़र्ट राजस्थान मैंने बता ही दिया।
स्टेपी वाला क्लाइमेट, सेमी एरिड, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपके इलाके हैं वो क्लाइमेट संबंधित हैं, एरिया संबंधित हैं, ठीक है। तो ये हो गई बातें हमारी आज की वेजिटेशन पर। आपके लिए हम लोग एक डाउट का सेशन लेकर के आएंगे जहाँ पर आप कोई भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। हम वहाँ बताएंगे आपको कि ऐसे कैसे लिखना है, जो भी सवाल आपका हो सब बताएंगे, आंसर कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है चीज़ें, सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गई बातें हमारी आज की। अगले वाले में सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, और जो सॉइल का जो पूरा टाइप है, कहाँ कहाँ पर मिलता है, कौन से सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी होती है, क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं हम लोग सॉइल से संबंधित, सभी बातें डिस्कस करेंगे हम लोग विस्तार से, ठीक है ना, मैप दिखा करके। तो अब मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।